अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक होंगे। तो आज हम जी बात करने जा रहे हैं इनक्यूबेटर के बारे में। इनक्यूबेटर जिसमें हम जी चूज़े निकलवाते हैं जी मुर्गियों के। तो मुर्गियों के क्या किसी भी किस्म के अंडे हों उनमें से हम चूज़े निकलवा सकते हैं, जैसे कि जी मोर हो गए, फीजेंट हो गए, मुर्गियाँ हो गई, तितर बटेर हो गए। तो इनक्यूबेटर मैं आपको बताऊँगा जी सबसे अच्छा इनक्यूबेटर कौन सा है। इनक्यूबेटर की बहुत सी किस्में आती हैं, जैसे कि जी सेमी ऑटो मैनुअल इनक्यूबेटर। कौन सा इनक्यूबेटर सबसे अच्छा है, कौन सा इनक्यूबेटर मैं इस्तेमाल करता हूँ और रिजल्ट क्या आता है, किस तरह इसको सही तरह से इस्तेमाल करना है, सारी ट्रिक्स और टिप्स जो है मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा जी अपना इनक्यूबेटर जो कि मैं इस्तेमाल करता हूँ, फिर आगे बात करेंगे। पहले मेरे पास इस टाइम मौजूद जो है सेमी ऑटो इनक्यूबेटर है, पहले मैं ये दिखाऊंगा, फिर मैनुअल, ऑटो, सेमी ऑटो सबके फंक्शन भी बताऊंगा, कौन सा बेस्ट है ये भी बताऊंगा, और इसका अपने इनक्यूबेटर का रिजल्ट भी बताऊंगा, और बहुत सी आपको टिप्स भी बताऊंगा जिससे आप जी 100% रिजल्ट ले सकते हैं अपने जी इनक्यूबेटर से। तो ये इनक्यूबेटर दोस्तों मेरे पास मौजूद है, खोल के मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें जी, थोड़ा सा शोर आएगा। ये अंदर अंडे लगे हुए हैं अभी काफ़ी सारे, सब असील मुर्गियों के अंडे हैं, हीरा असील, मियाँ वाली, जावा असील के अंडे पड़े हुए हैं ये सारे के सारे। तो ये अंडे हैं भाई। इसके अंदर जी आपको दिखा दूँ, ये आपको मैंने बता दिया कि सेमी ऑटो इनक्यूबेटर है जी। इसके अंदर जी ये देखें जी हीट बल्ब लगाया हुआ है, हीट के लिए एक फैन लगा हुआ है। ये ग्रीन कलर का है, ये सेंसर के ऊपर से कवर उतर गया है, ये सेंसर लगा हुआ है, बाकी ये इसका सिस्टम लगा हुआ है। और ये बाहर देखें जी किट लगी हुई है टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के लिए। तो ये मेरा छोटा सा इनक्यूबेटर है। इधर आ जाते हैं जी तकरीबन 60 अंडे इस वाले पोर्शन में आ जाते हैं, अभी ये फुल नहीं हुआ, और 60 अंडे तकरीबन ये नीचे वाले पोर्शन में आ जाते हैं। नीचे मैंने रखा हुआ है जी ये पानी, वैसे इसको ह्यूमिडिफायर भी अटैच हो जाता है। ये देखें इधर ये जो है, तो ह्यूमिडिफायर की अभी ज़रूरत नहीं है। जब जी ह्यूमिडिटी कम होती है फिर उसकी ज़रूरत होती है, फिर वो मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ। वैसे ही इसी तरह की हैचिंग हो रही है माशाल्लाह। बाकी इसकी डिटेल अब मैं आपको बताता हूँ सब इनक्यूबेटर्स की बारी बारी। तो जी सबसे पहले हम बात करेंगे जी मैनुअल इनक्यूबेटर की। मैनुअल इनक्यूबेटर एक ऐसा इनक्यूबेटर है जी जिसमें जी हमने अंडे रखने हैं, और जी उसको जी हमने अंडों को रोटेट भी खुद करना है। ह्यूमिडिटी जो है वो भी हमने जी खुद ही कंट्रोल करनी है। मतलब कि खुद ही कंट्रोल करने से मुराद ये कि ह्यूमिडिटी जो है उसको हमने जी मतलब शॉवर करके अंडों के ऊपर मतलब पूरी करें, या फिर जी उसमें पानी रख के उसमें हीट का कोई इस तरह का सिस्टम लगा के पूरी करें, जो कि बिल्कुल मैनुअल इनक्यूबेटर है ना, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। और मैनुअल इनक्यूबेटर का मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा कि वो आप इस्तेमाल करें। इसके बाद अब बात कर लेते हैं जी जो मेरे पास मौजूद है सेमी ऑटो इनक्यूबेटर। मतलब कि ये टोटल ऑटोमेटिक इनक्यूबेटर नहीं है, इसमें जी ह्यूमिडिटी ऑटोमेटिक है और जी टेम्परेचर ऑटोमेटिक है। मतलब कि दो चीज़ें ऑटोमेटिक है। अंडे को रोटेट जो करना है ना वो हमने खुद करना है जी, सिर्फ एक चीज़ मैनुअल है इसमें। ये सेमी ऑटो इनक्यूबेटर है। तो ये मेरे ख्याल से सबसे जो बेस्ट इनक्यूबेटर्स है ना वो यही हैं मुनासिब कीमत में। बाद में आपको ऑटो का भी बताता हूँ कि वो क्या चक्कर है। तो इसमें सिर्फ हमने जी अंडे रोटेट करने होते हैं और कुछ भी नहीं हमने करना होता। बाकी जिस तरह के आपको पहले बताया कि मैनुअल में हमने जी ह्यूमिडिटी भी खुद ही कंट्रोल करनी है, इसमें हमने ह्यूमिडिटी खुद कंट्रोल नहीं करनी। इसमें जी सेंसर लगा हुआ है, ह्यूमिडिटी जैसे ही कम होनी है ह्यूमिडिफायर ने ऑन होकर ह्यूमिडिटी खुद ही पूरी कर देनी है। तो ये जी मतलब कि मैनुअल से बहुत ज़्यादा बेस्ट चीज़ है। तो इसके बाद मैं ऑटो के बारे में भी आपको बताता हूँ, जो कि फुली ऑटोमेटिक इनक्यूबेटर है। उसके बारे में अब आपको बताने लगा हूँ, तो वीडियो पूरी देखिएगा। एंड में आपको मैंने पूरी ट्रिक्स बतानी है जिससे जी आप 100% रिज़ल्ट भी ले सकते हैं अपनी मशीन से। तो मैं आपको बताता हूँ जी जो ऑटोमेटिक इनक्यूबेटर है वो आपने दोस्तों अगर तो लेना है ना अच्छे वाला, जो कि मतलब कि लाख रुपए, 60-70 हज़ार, 80 हज़ार, लाख रुपए, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए मालियत का है ना, वो सही है। जो चाइना के ये सस्ते ऑटोमेटिक इनक्यूबेटर आ रहे हैं ना, ये बिल्कुल फेल हैं। ये आपने बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि ये भाई कुछ अर्सा साथ देते हैं, ख़राब हो जाते हैं, या इनका टेम्परेचर ही नहीं ठीक है, कोई ना कोई इनमें मसला आ जाता है। ये इनक्यूबेटर बिल्कुल ठीक नहीं है। चाहे ये इनमें ऑटो रोटेट करने के लिए अंडे ट्रे भी लगी हुई है, ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर भी ऑटोमेटिक है, पर ये रिज़ल्ट वो नहीं देते जो कि सेमी ऑटो दे देता है सस्ते वाला। अगर तो ऑटोमेटिक आपने इनक्यूबेटर लेना है तो फिर बहुत महंगा होना चाहिए, जो कि इम्पोर्टेड हो।
वो फिर अच्छा रिज़ल्ट दे देता है। चाइना का बिल्कुल नहीं आपने लेना। तो ये बातें आपको मैंने बता दी कि 3 किस्म के इनक्यूबेटर आते हैं, कौन से बेस्ट है। मेरी नज़र में सबसे बेस्ट जो है ना, जो मेरे पास मौजूद है, सेमी ऑटो इनक्यूबेटर। आपको ज़्यादातर लोग यही सजेस्ट करेंगे कि सेमी ऑटो इनक्यूबेटर आप लें। अब जो ट्रिक्स है ना वो मैं आपको बताने लगा हूँ दोस्तों। जब आपने मशीन में अंडे रखने हैं ना, मेरी मशीन में भी आपको ये नज़र आ रहा होगा, अंडों के ऊपर जी डेट्स लिखी हुई हैं, कौन सा अंडा किस डेट को रखा हुआ है। तो हमेशा आपने ना जब इनक्यूबेटर लेना है, उसमें लेते साथ ही जी ज़्यादा अंडे रख के उसको ऑन नहीं कर देना। उसको पहले आपने करना है टेस्ट करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आपने कोई 4-5 अंडे लेने हैं जो कि फर्टाइल हों, मतलब कि मुर्गों ने क्रॉसिंग की हो, आपको पता हो। आपने वो अंडे लेके उसके अंदर रख देने हैं, क्योंकि इनक्यूबेटर का जो टेम्परेचर है ना, वो आप 100% कहें ना कि जो किट लगी हुई है वो 100% सही बता रही हो, तो वो कभी भी नहीं बताती। वो एक आधा पॉइंट ऊपर नीचे कर जाती है। कुछ होंगे जो सही भी बता देते हैं, पर एक आधा पॉइंट ऊपर नीचे कर जाते हैं। तो आपने करना है ऐसे है दोस्तों कि आपने वो 4-5 अंडे जो लिए हैं वो टेस्ट के लिए उसके अंदर रखने हैं। फिर आपने उसको ऑन करके आपने पूरा प्रोसीजर करके 21 दिन गुजारने हैं। देखना है आपने, अगर तो 21 दिन बच्चे 21वें दिन निकल आते हैं अंडे में से, तो आपका इनक्यूबेटर जी 100% ठीक है। फिर आप उसमें जितने मर्जी अंडे रखे बच्चे निकलवाएं। अगर मतलब कि 21वें दिन बच्चे नहीं निकलते, बच्चे निकलते हैं जी 20वें दिन निकल आते हैं, 19वें दिन निकल आते हैं, या फिर 22वें दिन या 23वें दिन निकलते हैं, तो फिर मसला है। फिर उसको आपने प्रॉपर करने के लिए क्या करना है जी, अगर तो बच्चे निकले हैं लेट, 22वें 23वें दिन निकले हैं, आपने टेम्परेचर उसका जी थोड़ा बढ़ा देना है, क्योंकि टेम्परेचर कम था, बच्चों को निकलने में टाइम ज़्यादा लगा। अगर तो बच्चे 1-2 दिन पहले निकल आते हैं, फिर आपने टेम्परेचर थोड़ा कर देना है कम, क्योंकि 21वें दिन बच्चे का निकलना ज़रूरी है प्रॉपर उसकी हेल्थ के लिए। तो ये चीज़ आपने गौर करनी है। ये बहुत लोगों को नहीं पता होता। वो कहते हैं जी हमारे तो 23वें दिन बच्चे निकल रहे होते हैं। 23वें दिन कैसे निकल रहे हैं, जबकि 21 दिन मुर्गी का बच्चा निकलने का टाइम है। बाकी मुख्तलिफ परिंदों के बच्चे मुख्तलिफ एज, मतलब कि मुख्तलिफ टाइम से अंडे में निकलते हैं। जैसे कि मोर का बच्चा 28 दिन में, 26 से 28 दिन में अंडे से निकलता है। जो तितर का बच्चा है वो जी तकरीबन 15-18 दिन में अंडे में से निकल आता है। मुख्तलिफ बर्ड्स के जो बच्चे हैं ना, वो अंडे में से मुख्तलिफ टाइम रेंज से निकलते हैं। तो वो चीज़ को आपने देख के प्रॉपर टाइम पे बच्चा निकलना चाहिए, नहीं तो टेम्परेचर आपने उस हिसाब से आगे पीछे करके वो टाइम पूरा उसका करके अपने इनक्यूबेटर की सेटिंग करनी है। बाकी जो सेमी ऑटो इनक्यूबेटर है ना दोस्तों, इसमें नमी भी कंट्रोल है, टेम्परेचर भी कंट्रोल है, अंडा आपने खुद लाना है, तो बेहतरीन है। इसमें जी अंडा ख़राब नहीं होता। जो ऑटोमेटिक इनक्यूबेटर है ना सस्ते वाले, उसमें जी अंडा बहुत ख़राब होता है। मेरा तो काफ़ी पुराना एक्सपीरियंस है इसमें। तो ये जो अब मेरे पास जितने भी अंडे लगे हुए हैं ना, इनमें से जैसे ही बच्चे निकलेंगे ना, बच्चे भी आपको दिखाऊंगा, बच्चों की केयर भी आपको बताऊंगा किस तरह से आपने करनी है। डे 1 से बड़े होने तक मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं, मुख्तलिफ तरीक़ाकार होते हैं। तो सारी चीज़ मैं आपको A to Z बताता रहूँगा। बाकी जी मज़ीद इन्फॉर्मेशन आपको देते रहेंगे। ये जिन मुर्गियों के ये अंडे मैंने रखे हुए हैं ना, वो मुर्गियाँ भी इंशाल्लाह जी नेक्स्ट वीडियो में आपको इंशाल्लाह जी वो मुर्गियाँ भी सारी की सारी दिखाऊंगा और शौक करवाऊंगा। बाकी जी ये अंडों वाला किसी को और किसी किस्म का सवाल पूछना हो वो मुझे बताए, मैं उस चीज़ पे जी पूरी एक प्रॉपर वीडियो बनाऊँगा कि किस तरह से क्या करना है। बाकी जो अंडा है ना, हमेशा ये बात याद रखें कि अंडा जो है तकरीबन जी कम से कम भी जी 40 से 45 ग्राम का अंडा होना चाहिए, जिसमें से बच्चा निकलवाना है। निकल तो हल्के वजन के अंदर से भी आता है, पर वो जी चूज़ा कमज़ोर होता है। वो फिर जी ऐसा होता है ज़्यादातर कुछ अरसे बाद वो एक्सपायर हो जाता है, उसमें बीमारियाँ आने लग जाती हैं, क्योंकि उसमें जी मदाफ़ती निज़ाम जो है ना वो बहुत कमज़ोर होता है। तो इस तरह आपने ना अच्छे वज़न के अंडे से बच्चा निकलवाना है मुर्गी के हिसाब से, क्योंकि ऑस्ट्रेलूप के अंडे तो तकरीबन 60-70 ग्राम तक के भी होते हैं। तो ये मैं असील वगैरह की बात कर रहा हूँ, क्योंकि असील के अंडे थोड़े छोटे होते हैं साइज़ में। तो बाकी दोस्तों ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी। तो मशीन में अभी तकरीबन 40 से 45 अंडे लगे हुए हैं। ये कुछ ही दिन में मशीन मेरी भर जाएगी, क्योंकि मुर्गियाँ ब्रीड करना अभी स्टार्ट हुई हैं। मशीन मैंने तकरीबन 25 से 30 दिन हुए हैं ये ऑन की है। तो इंशाल्लाह जी 2 चूज़े भी इसमें से निकले थे मशीन में ना। वो मैंने जिस तरह आपको बताया कि टेस्ट करना है पहले आपने, मैंने इसमें जी 4 अंडे टेस्ट करने के लिए रखे थे। 2 अंडे मेरे इनफर्टाइल थे, 2 अंडों में से बच्चे निकल आए। तो मेरी मशीन मतलब के पास थी। पूरे 21वें दिन इसमें से बच्चे निकले, 20वें दिन अंडे में क्रैक आ चुके थे और 21वें दिन जी इसमें से बच्चे निकल आए।
जो कि मैं आपको अब दिखाऊंगा। अगर मेरे पास वो वीडियो पड़ी हुई तो दिखाऊंगा। बच्चे तो मैंने शिफ्ट कर दिए हैं दूसरे फार्म पे इंशाल्लाह जी। बाकी और इन्फॉर्मेशन किसी को चाहिए हो किसी किस्म की तो हम हाजिर हैं, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुर्गियों के फार्म की वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।